दोस्तों, हम लोग देखेंगे आज बॉन्ड फिजन। तो बॉन्ड फिजन कैसे होता है ये देखना है। तो दो तरीके से बॉन्ड फिजन हो सकता है। एक को बोलते हैं होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में वो देखेंगे। तो हम लोग सपोज पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, शेयरिंग की गई है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर हो जाएं। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना होगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हुआ होगा और शेयरिंग के दौरान एक बॉन्ड बना जिसे हम बोलेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब जब बॉन्ड टूटेगा तो ए को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और बी को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो मतलब इक्वली टूटा, ठीक है ना। जब टूटा तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसीलिए हम इसको बोलेंगे होमोलिटिक। अब हेट्रोलिटिक में क्या होता है, वहाँ पर आप देखेंगे ए और बी के बीच में बॉन्ड है तो बी इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला गया तो ए के पास प्लस चार्ज आ गया और बी के पास क्या आया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फिजन हुआ वो एसिमेट्रिक बॉन्ड फिजन हुआ। यहाँ पर बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ए पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए इलेक्ट्रॉन को ले ले तो क्या होगा, ए पर नेगेटिव चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की अगर हम बात करें, सपोज आपने एक पेरोक्साइड लिया, दिस इज अ पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये होमोलिसिस कहलाएगा। ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है। दूसरी जगह पर मान लो यहाँ पर आपने CH3Br ले लिया, तो इस केस में क्या होता है, Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। तो CH3 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और Br पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन देखने को मिला, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन देखने को मिला। इसके अपोजिट अगर कोई ऐसा ग्रुप होता जो का, सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, CH3Br, जैसे आप बोल सकते हैं टर्शियरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो Br इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है तो आपको यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिल जाएगा और Br नेगेटिव मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिमिलर वे में कार्बेनाइन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अगर मान लो कोई एक ग्रुप है, सपोज ये एक ग्रुप है Z, मान लो इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके चला गया तो इस केस में क्या होगा, आपको कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और Z पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको कार्बेनाइन देखने को मिल गया। सो ये था आपका होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, हमेशा होमोलिटिक फिजन में आपको रेडिकल्स मिलेंगे, फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, फ्री रेडिकल्स। और हेट्रोलिटिक फिजन में आपको क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, कैटायन एंड एनायन। ये बात आपको ध्यान रखनी है।